पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशा संबंध फेज रिलेशन। पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा सब्जेक्ट लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशा संबंध फेज रिलेशन। विषय किसी खास ज्ञान का सोर्स होता है जिसके द्वारा अध्ययन करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान से विषय बनता है और फिर विषय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम राजनीति विषय पढ़ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो एक विषय हो गया। तो हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाती है अध्ययन के बाद, तो हम उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ज्ञान से विषय बनता है तो ज्ञान हो जाता है तो विषय बन जाता है और फिर विषय से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उस सब्जेक्ट से हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। समस्त विषयों का संगठित स्वरूप ही विषय जगत है। वर्तमान समय में असंख्य विषय हैं और नित्य ही नए नए विषयों की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे में विषय जगत का अध्ययन करना एक कठिन कार्य होता जा रहा है। दशा संबंध फेज रिलेशन से तात्पर्य वैसे संबंधों से है जिसमें दो या दो से अधिक विषय आइसोलेट आपस में मिलकर नए विषयों का निर्माण करते हैं। A phase relation is the assembling together of two or more of subject basic of compound isolate ideas on and the same facet or isolates idea in on and the same array। दशा संबंधों के आधार पर साधारण तौर पर विषय तीन प्रकार के होते हैं। बेसिक सब्जेक्ट पहला होता है बेसिक सब्जेक्ट मौलिक विषय। इस विषय के अंतर्गत इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विषय के अंतर्गत वैसे विषयों को रखा जा सकता है जो किसी एक ज्ञान का संग्रह होता है। जैसे बायोलॉजी में बायोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान होता है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान, फिजिक्स में फिजिक्स का संपूर्ण ज्ञान। अगर हम इसमें पुस्तकालय विज्ञान की बात करें तो पुस्तकालय का संपूर्ण ज्ञान। मौलिक सब्जेक्ट वह होता है जो एक ज्ञान का संग्रह होता है, केवल एक ज्ञान का। इसके बाद आता है मिश्रित सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट में सबसे प्रमुख बात यह है कि इस विषय के अंतर्गत वैसे विषयों को रखा जाता है जो किसी बेसिक सब्जेक्ट मौलिक विषय में किसी आइसोलेट्स के प्रभाव से उत्पन्न होता है या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट के आइसोलेट से मिलकर बनता है। मतलब बेसिक सब्जेक्ट के दो आइसोलेट मिलकर एक सब्जेक्ट बना। हालांकि इसमें बेसिक सब्जेक्ट का अस्तित्व बरकरार रहता है और किसी अन्य विषय या आइसोलेट से सिर्फ प्रभावित होता है। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ लाइट। इसके बाद जटिल विषय कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट विषय वैसे विषय हैं जिसमें दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट आपस में मिलकर नवीन विषय का निर्माण करते हैं।
बेसिक सब्जेक्ट हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जियोग्राफी और पॉलिटिक्स मिलकर जियोपॉलिटिक्स बनाते हैं, और बायो और केमिस्ट्री मिलकर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर बायोकेमिस्ट्री बनाते हैं। इस प्रकार से, और यह विषय स्वभाव से उन बेसिक सब्जेक्ट से अलग होता है। इसमें दोनों विषयों की मौलिक प्रकृति नष्ट हो जाती है और सर्वथा एक नवीन विषय की उत्पत्ति होती है। उदाहरण जियोपॉलिटिक्स, जियोग्राफी प्लस पॉलिटिक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं दशा संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ फेज रिलेशन। फेज संबंध के 3 प्रकार होते हैं। अंतः विषय संबंध, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इस तरह के संबंध के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक मूल विषयों के बीच संबंध होता है, जैसे सोशियोलॉजी फॉर इकोनॉमिस्ट्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक मूल विषयों के बीच संबंध होता है। दो मूल विषयों के बीच संबंध होता है, उसे अंतर विषय संबंध कहते हैं। सोशियोलॉजी फॉर इकोनॉमिक्स के बीच, सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पहले उदाहरण में 2 मुख्य विषयों सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बीच का संबंध दर्शाता है, और दूसरे उदाहरण में लाइब्रेरी साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स विषय के संबंध दर्शाता है। इसके बाद हम अंतः पक्ष दशा संबंध कहेंगे। इसमें पक्षों को लिया जाता है। इस तरह के संबंध के अंतर्गत एक ही विषयों के 2 या 2 से अधिक पक्ष के बीच संबंध होता है, जैसे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, स्टडी कर 2 धर्मों के बीच अध्ययन करना पक्ष कहलाते हैं। बुद्ध और जैन धर्म, ये 2 पक्ष ही तो हैं, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। इसके बाद डायरेक्ट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्ची, इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी ऑन रूरल पॉप। इसके बाद अंतः एकल दशा संबंध, इंटर फेज रिलेशन। इस तरह के संबंध के अंतर्गत एक ही फेसेट के एरे के 2 आइसोलेट्स के बीच संबंध होता है, जैसे कंपैरिजन ऑफ रूरल एंड अर्बन लाइफ, डायरेक्ट बिटवीन लॉ रिलेटिंग टू डिक्वालिटी एंड डेप्थ। इसमें एकल दशा संबंध होता है, एरे के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। इस प्रकार फिर संबंध को इस प्रकार समझ सकते हैं। अ फेज रिलेशन में ऑकर बिटवीन 2 और more main classes. It may also occur within on and the same facet of a main class, or within on and the same array isolates. Thesis 3 types are called inter-subject, intra-facet and intra-array phase relation, respectively. इन संबंधों के लिए उन्होंने कनेक्टिंग सिंबल इस प्रकार दिया है। शेड्यूल ऑफ डिजिटल CCC कॉलम क्लासिफिकेशन CC का जो 7 एडिशन है काइंड ऑफ फेज रिलेशन के लिए। अगर सब्जेक्ट के बीच अध्ययन की बात आए तो जर्नल के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, और पक्ष के लिए इंट्राफेसेट के लिए स्मॉल j और इंट्रा एरे
एरे की पंक्ति के बीच हम टी का प्रयोग करते हैं और बेस के लिए बी, इंटर सब्जेक्ट के लिए, और पक्षों के बीच स्मॉल के और इंट्रा एरे पंक्ति के बीच यू। इसके बाद कंपैरिजन के लिए सी और एम और वी, डिफरेंसेस के लिए डी, एन और डब्ल्यू, टूल के लिए ई, पी और एच, इन्फ्लुएंसिंग के लिए जी। इस प्रकार दशा संबंधों से तात्पर्य वैसे संबंधों से है जिसमें दो या दो से अधिक विषय एक ही विषय के पक्ष या एक ही विषय के एक ही पक्ष के दो एकल आपस में मिलकर नए विषयों का निर्माण करते हैं। ये विषय कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके बाद आता है अपूपा, जो पैटर्न है अपूपा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो भारत में हमारे पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक हैं, इन्होंने पुस्तक के व्यवस्थापन के लिए एक मौलिक सिद्धांत दिया जिसे अपूपा पैटर्न के रूप में जाना जाता है। अपूपा पैटर्न वर्गीकरण में पुस्तकों की व्यवस्था के तरीकों को पेश करता है। अपूपा पैटर्न इज ऑन ऑफ द मेथड of arrangement of book in classification। इस पद्धति के अनुसार दस्तावेजों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: अम्ब्रल, नम्ब्रल और एलन। अम्ब्रल दस्तावेज वो होता है जो पूरी तरह से प्रसंस्कृत दस्तावेज है, जो पाठक की मुख्य रुचि होती है। पेनम्ब्रल वो दस्तावेज होता है जो सीमांत रुचि को दर्शाता है। यह प्रकार आंशिक रूप से प्रासंगिक है और किसी व्यक्ति को अम्ब्रल दस्तावेज से संबंधित है। इसके बाद एलन दस्तावेज पूरी तरह से गैर प्रासंगिक है और इस प्रकार पाठक को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हम पुस्तक के हर उपयोगी अनुक्रम के पैटर्न को पहचान सकते हैं: एलन, पेनम्ब्रल, अम्ब्रल, पेनम्ब्रल, एलन। अपूपा अरेंजमेंट। तो हमने जो अपूपा जो सिद्धांत दिया गया था, अपूपा के हिसाब से ही कॉलम क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लासेस हैं उनको जमाया गया है। पहले अम्ब्रल को, पेनम्ब्रल को, फिर अम्ब्रल को, फिर अम्ब्रल को, इस प्रकार से। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।